आज हम देखेंगे ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके ट्रेंड्स मतलब एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंट हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। आज ये टॉपिक देखेंगे हम ग्रुप 1 के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स शोन इन द टेबल। हमारे यहाँ पे हमारे बुक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जैसे कि ग्रुप 1 में हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पे ये है हमारा ग्रुप 1 यस ब्लॉक का। हम यस ब्लॉक का ग्रुप 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का Li सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हम कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद इसके सामने क्या है, हीलियम होता है यहाँ पे, तो इसका हो गया 1 एटॉमिक नंबर, इसका हो गया 2। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, लिथियम का हो गया 3, फिर बेरिलियम है, उसका हो गया 4। इस टाइप से हम हॉरिजेंटली एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिथियम का क्या आ रहा है, फिर एटॉमिक नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल है Na और उसका एटॉमिक नंबर आ रहा है 11। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है K एंड उसका एटॉमिक नंबर आ रहा है 19। उसके बाद है रुबिडियम, रुबिडियम का सिंबल Rb एंड उसका एटॉमिक नंबर 37। उसके बाद है सेसियम, सेसियम का एटॉमिक नंबर है Cs और उसका सिंबल है Cs और उसका एटॉमिक नंबर है 55। उसके बाद फ्रांसियम है, फ्रांसियम का सिंबल है Fr और एटॉमिक नंबर है 87। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। मतलब ये जो देखो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप कैसे करेंगे, ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में हमें उसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे हीलियम, जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो नोबेल गैसेस होते हैं वो हम ले सकते हैं एज ए एटॉमिक नंबर। मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोबेल गैसेस ले लेते हैं। जैसे कि लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे हीलियम और 2s1। ठीक है, हीलियम का हो गया एटॉमिक नंबर 2 और उसका रहा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2s1 ऑर्बिटल में। ठीक है, सिमिलरली हमने सोडियम का किया, यहाँ पे हमने क्या लिया, नियॉन लिया। जैसे कि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, और ये 3s1 एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, उसके बाद एरागॉन, एरागॉन का है 18 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमने 18 सब ऑर्बिटल निकालने के वजह मतलब उतनी वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े, उतना वहाँ पे लिखना ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, सिम्बॉलिकली यहाँ पे एक नोबेल गैस ले लेते हैं और उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 18 है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करे हुए हैं। और लास्टली 4s1 हमें अगर ध्यान में रखना है तो हम कैसे रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हेलियम, एरागॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो इस टाइप से हम ले लेते हैं। यहाँ पे हीलियम हो गया, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जैसे जेनॉन है 54, रेडियम है, रेनियम है 86, इस टाइप से क्रिप्टॉन है 36, इस टाइप से हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हीलियम 2 हो गया, नियॉन 10, एरागॉन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन 86। ठीक है, और उसका जो एक एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में। जैसे कि यहाँ पे है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। तो इस टाइप से हम ध्यान में भी रख सकते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का कैसे लिख रहे हैं। जैसे कि लिथियम हो गया, हीलियम 2s1, सोडियम हो गया, नियॉन 3s1, पोटेशियम हो गया, एरागॉन 4s1, रुबिडियम हो गया, क्रिप्टॉन 5s1, सेसियम हो गया, जेनॉन 6s1, फ्रांसियम हो गया, रेडॉन 7s1। ठीक है, और उसके बाद है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके लास्ट वाले शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लास्ट वाले शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 2s1, उसका क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब सबसे बाहर वाला। कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस,
तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हो गया उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम है 2s1, सोडियम है 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, cesium 6s1 एंड फ्रांसियम 7s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। उसके बाद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। It is defined as the minimum amount of energy required to remove the mostly loosely bonded electron from the isolated gaseous atom of an element in its ground state to produce cation। देखो यहाँ पे हम क्या करते, किसे बोल रहे हैं, जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल वैलेंस शेल बोल सकते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वहाँ पे क्या होगा, एक कैटायन फॉर्म होगा। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम दे रखा है, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, कुछ एनर्जी उसको दी और उसके जो लास्ट वाला शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से कुछ एनर्जी देके निकाल दिया। तो इसको क्या हो गया, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो वहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया है हमारा जो एलिमेंट होगा, एटम होगा, वो क्या हो गया, कैटायन बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी और एक डिफाइन दे रखी है, इट इज द एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट अ न्यूट्रल एटम इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को बनाने के लिए, एक न्यूट्रल एटम है, इसमें ना ही कोई चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस न्यूट्रल एटम को हमने क्या किया है, कैटायन में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में इसे ये किया है। ठीक है, तो कैसे किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया उसके पास से, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है उसके पास, तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। द प्रोसेस बाय विच द एलिमेंट लूज वन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कैटायन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जो कैटायन में वो फॉर्म हो रहा है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसे कुछ एनर्जी दे रहे हैं और उसके लास्ट वाले शेल में से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे हैं। ठीक है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट, हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। जनरली डिक्रीजेस एज वे मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन आएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी जो एनर्जी लग रही है आउटर मोस्ट सेल में से निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है। दिस मीन्स इट बिकम्स द ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्कली मेटल एटम एज वी मूव फ्रॉम लिथियम एट द टॉप टू सेसियम एट द बॉटम। मतलब हम इसको जो इसके जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू सेसियम। ठीक है, मतलब इसको क्या लगेगी, यहाँ पे क्या लगेगी, एनर्जी कम लगेगी, यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे लिथियम है उसकी एटॉमिक रेडियस दी गई है, तो यहाँ पे उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, 1.52। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी लग रही है, मतलब उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है, 520 लग रही है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम 1.86 उसकी एटॉमिक रेडियस है, तो यहाँ पे एनर्जी कैसी लग रही है, 496 लग रही है। उसके बाद पोटेशियम है, यहाँ पे उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, 2.27 है। मतलब ये क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम लग रही है। देखो अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो एटॉमिक रेडियस हम इसे बोलते हैं द
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट सेल। अगर ये रेडियस कम होंगी तो यहाँ पे एनर्जी कैसी लगेगी, मतलब ये जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और उसके शेल के बीच का वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा से होल्ड करके रखेगा। तो ठीक है, तो वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो क्लोज है ना न्यूक्लियस के। और अगर वही शेल अगर दूर हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कैसी लगेगी, कम लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस न्यूक्लियस ने इस सेल को मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, सो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड में क्या होगी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक रेडाई जो होती है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो वहाँ पे क्या होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डिक्रीजेस कहाँ पे हो रही है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, टॉप टू बॉटम। वाई द ट्रेंड्स ऑकर, एक पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में जहाँ पे है एटॉमिक साइज। एज वी मूव डाउन अ ग्रुप 1A द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल आर एडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू शेल ऐड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2s1 हो गया, यहाँ पे 3s1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक शेल बढ़ रहा है। शेल बढ़ रहा है तो क्या होगी, उसकी एटॉमिक रेडाई वो दूर दूर जाएगा ना न्यूक्लियस के, तो उसकी एटॉमिक रेडाई क्या हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि वो दूर दूर जा रहा है ना। तो दूर दूर जाने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो as we move down group 1A the atomic size increases because additional electron shell are added. The outer electron is away from the nucleus. वो क्या हो रहा है, away from the nucleus, न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है वो। and experience the less pull by the प्रोटॉन से क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वो रेडियस बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन उससे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट है, एज वे गो डाउन द ग्रुप मोर इनर इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड शेल है। यहाँ पे अगर एटॉमिक रेडाई ज़्यादा हुई, अगर हमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, शील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एज अ शील्ड वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इनका और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। एज वे गो डाउन द ग्रुप मोर इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्ड की तरह काम कर रहा है फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव। उसी वजह से यहाँ पे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लगाकर। ठीक है, द सेसियम हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो लास्ट वाला एलिमेंट है वहाँ पे क्या हो रही है, और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन ग्रुप 1, इसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, और यहाँ पे क्या लगेगी, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। लिथियम हैज़ द हाईएस्ट विद द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, सेसियम की होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें के बीच का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है एज वे गो मूव डाउन द ग्रुप, और कम क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो रही है। ठीक है, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक छोटा सा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। So it is defined as the apparent charge on the central atom when all the other atom of the compound have been removed as a ion. ठीक है,
तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो चार्ज आ रहा है यहाँ से, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल पा रहे हैं यहाँ से, जो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसे निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल इज जनरली +1। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस ग्रुप 1 की, जनरली +1 होगी। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे पा रहा है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अगर इसको किसी के साथ भी रिएक्शन करनी होगी तो। दिस इज बिकॉज अल्कली मेटल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट सेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली उसे निकालेगा ना। They tend to lose this electron easily to achieve a stable electronic configuration। ये क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमें पता है यस में कितने होने चाहिए, 2 हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को भी दे देगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे खुद के ऊपर क्या आ जाएगा, उसके प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसकी वो खुद को स्टेबल कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी देके। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी के लिए ही ये सब काम करते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी, हम उसे क्या बोल रहे हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए वो ये जो सारे एलिमेंट है वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देंगे और खुद स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो +1 क्या हो गई इसकी। आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि जो ग्रुप 1 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। ठीक है, +1 होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा और खुद स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को भी दे रहा है, तो उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई। सो दैट्स इट फॉर द ग्रुप 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने आज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा, उसके कुछ ट्रेंड देखी, एटॉमिक साइज उस पर क्या इफेक्ट करती है वो देखा, शील्डिंग इफेक्ट देखा, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, उसकी क्या है, +1। वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और कल देखेंगे हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी एंड फ्लेम कलरेशन। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है ग्रुप 1 की।